नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको लगातार मझौली राज नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर पंचायतों का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और सभी प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हमारी टीम यहाँ पे आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो चर्चित चेहरे हैं उनसे हम मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव किस मुद्दे के साथ लड़ा जा रहा है, कारण क्या रहा चुनाव लड़ने का, समर्थन किस तरह का मिल रहा है और आगामी चुनाव को लेके टारगेट क्या है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात एक युवा चेहरा राजू गुप्ता जो इस बार अध्यक्ष पद से रवि गुप्ता जो इस बार अध्यक्ष पद से सामने है। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। जैसे कि सर ये आपका पहला चुनाव है, राजनीति में आने का कारण क्या रहा? राजनीति में आने का एक ही कारण है, मैं स्वामी विवेकानंद जी का लेख से बहुत प्रभावित हुआ और मन में कुछ जिज्ञासा जगी है कि मैं भी इस नगर के लिए कुछ करूं। और मैं युवा हूं, युवा वर्ग के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। इस समय जो नगर पंचायत में संसाधनें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, फंड तो सब बराबर ही आ रहा होगा ना, सब उतना ही फंड में कोई दूसरा नगर पंचायत में अनेक सुविधाएं उपलब्ध हो जा रही है, लेकिन हमारी नगर पंचायत में संतोषजनक कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। इस वक्त हम अगर बात करें तो लगातार आप तमाम वार्ड का भ्रमण कर रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो निरंतर धरातल पे किस तरह की ऐसी समस्या है जो लगातार आम जनता उससे जूझते आ रही है? समस्याएं तो इतना ज़्यादा कोविड के बाद तो कुछ कार्य हुआ ही नहीं है। जो भी हुआ कोविड के पहले कुछ कार्य हुआ, उसके बाद कोविड के बाद कोई कार्य नहीं हुआ। और यहाँ समस्याएं बहुतें हुई, जबकि 8-9 महीने हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष जी गायब रहें यहाँ से करप्शन के मामले में, और उसके बाद एक बाइक दिखाई दिए और कार्य के नाम पे कुछ कार्य हुआ जो संतोषजनक नहीं। जैसे यहाँ जल नल होना चाहिए, वो भी नहीं है। 15 साल 20 साल से पड़ा हुआ है उसी तरह जल कल, उसका अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ, जबकि कई बार एप्लीकेशन दे दिया गया एसडीएम साहब को, डीएम साहब को। हाँ, मान लीजिए बच्चों के लिए खेल कूद के लिए स्टेडियम अलॉट किया गया, वो भी कार्य नहीं हुआ। ऐसी तमाम तरह के समस्याएं हैं जो अभी तक लोग मूलभूत जो सुविधाएं चाहिए थी वो अभी तक मिला नहीं किसी को। इस वक्त अगर हम बात करें तो लगातार आम जनता से हमारी टीम भी मिल रही है, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। तो साफ तौर पे उनका कहना है कि चुनाव से पहले जिस तरह प्रत्याशी आते हैं जनता के सामने, वादे बहुत सारे करते हैं, लेकिन उन प्रत्याशियों में से जब किसी एक पे विश्वास करके उसे प्रतिनिधि बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतर पाते हैं। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे और जनता आप पे विश्वास क्यों करे, आपको जनता वोट क्यों करे? वो तो अब जनता को मालूम ही है ना, जनता किसका स्वभाव क्या है, क्योंकि हम उन्हीं जनता में से हम भी हैं, जनता में से हम भी हैं। तो वो उनके पास में जाता हूँ, मेरी स्वभाव से मेरी आचरण से उनको ये लगेगा कि मैं सही हूँ तो मुझे चुनिए, नहीं सही हूँ तो कोई जो भी आए वो अच्छे आए, नेक कार्य के लिए आए, युवाओं के लिए आए, महिलाओं के लिए आए, बुजुर्गों के लिए आए। अगर आपके बारे में हम बात करें तो फिलहाल अभी किसी पद पे नहीं रहा है, लेकिन जनता के लिए किस तरह का कार्य आपके द्वारा किया गया है और यहाँ के लिए किस तरह की लड़ाइयाँ आपके द्वारा लड़ी गई? लड़ाई तो देखिए जनता लड़ेगी, हम तो जनता के साथ में हैं। जनता मेरे लिए लड़ेगी या मैं जनता के लिए लड़ूंगा, हम जनता के लिए हैं और जनता की सेवा भाव में ही लगे रहेंगे। चाहे जनता आपको यहाँ से अध्यक्ष पद चुन के देती है तो प्राथमिकता क्या होगा, कि युवा सोच क्या होगा? युवा सोच, युवाओं के लिए ही हम सोचेंगे, युवा के लिए कुछ करेंगे। जैसे खेल कूद के पहले स्टेडियम बनाएंगे, दूसरे में जो मूल भी स्वास्थ्य विभाग के है, अभी तक देखिए यहाँ पे एक एम्बुलेंस खुद नगर पंचायत मझौली राज का नहीं है, जो मैं सबसे पहला कार्य करूँगा, एम्बुलेंस अलॉट कराऊँगा सबसे पहले मझौली राज के लिए। जो यहाँ की
बीमारियों में रात बिरात 24 घंटा उन लोग सेवा भाव रहे। उसके बाद से बुज़ुर्गों के लिए भी है मेरे पास। मैं बहुत सारे चीज़ लेकर आने वाला हूँ, अभी मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं जो भी करूँगा एकदम निष्पक्ष भाव से साफ सुथरा कार्य करूँगा। एक चीज़ देखा जाता है कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता है, हालांकि प्रत्याशी बहुत सारे हैं और बहुत से लोग जातीय समीकरण पर चुनाव लड़ते हैं, धन बल का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 10 से 20% वोटर बढ़ भी जाते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि जातवाद कुछ नहीं होता है, मानववाद पे रहिए। जात पे जाएंगे, एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोग देखने नहीं चाहेंगे, एक कट्टरपंथी के तरह हो जाएंगे। हमको मानववाद देखना है, सद्भाव रखना है, क्योंकि यहाँ सब लोग मिलजुल कर एक ही घोंसले में रहना है हम लोगों को। यही मेरा है। जनता से क्या अपील है? जनता से ये अपील है कि आप सभी जनता से अपील करूँगा कि अगर हमको आप जिता कर कुर्सी पे भेजते हैं तो आप लोगों के लिए मैं जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो प्राथमिकता होगी वो जनता की प्राथमिकता होगी पहले। तो जैसे कि हमारी बात अभी रवि गुप्ता से हो रही थी, जो इस बार अध्यक्ष पद से सामने है। अगर इनके राजनीतिक करियर को लेकर हम बात करें तो चुनाव पहला है। इनका मानना यह है कि जिस तरह की सुविधाएं हमारे मझौली राज नगर पंचायत की जनता को मिलनी चाहिए, वो फिलहाल अभी तक मिल नहीं पाया और लगातार यहाँ की जनता अनेकों समस्याओं से जूझ रही है, चाहे वो साफ सफाई का मामला हो, पेयजल का मामला हो, या फिर देखा जाए स्वास्थ्य के मामले में जो पिछड़ता जा रहा है मझौली राज। कहीं ना कहीं मानना ये है कि अगर जनता मौका देती है तो एक शहरी जो सुविधाएं होती है हम यहाँ की तमाम जनता को पहुँचाना चाहेंगे और यहाँ से चाहें कि हमारा मझौली नगर पंचायत एक आदर्श और विकसित नगर पंचायत के रूप में सामने आए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। धन्यवाद।